सो हे गाइस एंड वेलकम टू न्यू इंटरव्यू। और आज गाइस आपके सामने है सुमन मैम, जिन्होंने भी हाल ही में नेट क्वालिफाई किया है। सो हाय सुमन, एंड आपका स्वागत है पिलर फॉर्म में। तो सुमन, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हो और आपका बैकग्राउंड क्या है। सर मैं हरियाणा से हूँ, सिरसा ज़िले से। मेरा नाम सुमन है। मैंने होम साइंस से नेट क्वालीफाई किया है और आकांक्षा मैम की क्लास जॉइन की है। फर्स्ट पेपर के लिए आपकी क्लास जॉइन की है। थैंक यू। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। सर हम 3 भाई-बहन हैं और हम गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं और गाँव के सरकारी स्कूल में मैंने स्टडी की है प्लस 2 तक। और उसके बाद मैंने बीए की और एमए किया है, होम साइंस से ही किया था। और उसके एमए के स्टार्टिंग में मैंने आपका बेंच जॉइन कर लिया था फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद ये दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है सर। तो मैम, जैसे आप गांव से आते हो, ठीक है, तो गांव में इतनी जानकारी नहीं होती है कि एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे और ये सब, तो ये आपको जानकारी कहाँ से मिले मैम। सर ये सारा कुछ फिलअप फॉर्म से ही पता चला है। मैंने फिलअप फॉर्म का ज्वाइन किया था टेलीग्राम ग्रुप, उससे आपसे ही हेल्प हुई है सर। तो मैम, आपके सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपके आइडिया कैसा है कि हाँ मुझे यूजीसी नेट का फॉर्म भरना है मैम, ये आपको एडवाइस कहाँ से मिली। क्या सर? आपको यूजीसी नेट के बारे में कहाँ से पता चला कि हाँ अब कि मेरा एमए हो गया है या एमए चल रहा है, तो मैं यूजीसी नेट के लिए फॉर्म फिल कर सकती हूँ। ये सर हमारे कॉलेज में ही सर ने एक बताया था, बीएमए के ऊपर आप नेट का पेपर दे सकते हो, उसमें जेआरएफ होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया था। उस टाइम आपकी फ्री क्लासें ही होती थी, पेड तो था नहीं। तो मैंने आपकी फ्री क्लासें ज्वाइन की थी 2021 से और तभी से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। ठीक है। तो मैम, जैसा आपने बोला कि आपका फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम आपका हुआ, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम में ऐसी क्या गलतियां की थी जो आपने सेकंड टाइम में गलतियां वो नहीं की मैम। तो कौन कौन सी थी वो गलतियां। सर उस टाइम मेरा एमए था तो मेरा फर्स्ट पेपर में ही नंबर कम आए थे, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत आपकी क्लासें की थी, नोट्स तो मैंने बनाए नहीं थे। क्लासें लेती थी रोज़ डेली और उसी से मैंने किया था। तो मेरा फर्स्ट पेपर में नंबर कम थे, सेकंड मेरी एमए भी थी और मैं साथ-साथ कवर भी कर रही थी और नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल थे, तो मेरा अच्छा हो गया था स्कोर सर। तो कहीं ना कहीं सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है क्या मैम, आपके अकॉर्डिंग। नहीं सर, मैंने एक बार नोट्स बना लिए थे, तो उसके बाद फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया था। आपकी फ्री क्लास से ही नोट्स बनाए हैं मैंने और अच्छा। अभी भी मेरे पास है। मैं अभी जेआरएफ के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो वही नोट्स पढ़ रही हूँ और आपकी क्लास से ले रही हूँ सर। तो मैम, जैसे कि फर्स्ट पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या सेकंड पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर वैसे तो दोनों ही पेपर इम्पोर्टेंट ही हैं। भई अगर सेकंड में ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो फर्स्ट में अगर थोड़ा कम भी होता है तो चल जाता है। नहीं, दोनों इक्वल होते हैं तो भी अच्छा है सर। और जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर ज़्यादा है सर। जेआरएफ के उसका लिए स्कोर हाई फर्स्ट। होगा तो जेआरएफ मिलेगा। हाँ जी सर। ओके। तो मैम, आप एक चीज ये बताइए कि जैसे आपकी फर्स्ट पेपर के अंदर सबसे कमजोर यूनिट कौन सी थी। सर मैथ ही नहीं आता मेरे को। मैथ आपका डीआई में भी कमजोर। मेरा एक ही। अच्छा। हाँ जी सर। तो मैम, आप एक चीज ये बताइए मुझे कि जैसे आपका फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, फिर अब सेकंड टाइम में गया, अब आगे का क्या प्लान है आपका। अभी सर मैं जेआरएफ के लिए कर रही हूँ, जून वाली। जेआरएफ हो जाएगा जून में शायद। और साथ में मैं हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ सर। Yes. तो जैसे कि आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने नेट एग्जाम यस में सर। से क्या गलतियां करी जो आप जेआरएफ में नहीं करना चाहती है। ऐसी पांच कौन कौन सी आपकी गलतियां जो आप इस बार नहीं करोगे जेआरएफ के लिए। सर एक मेन तो ये है कि मेरे पेपर के अंदर ही तबीयत खराब हो गई थी सर। अच्छा। बहुत ज़्यादा मेरे को यही नहीं था कि भी मेरा अब भी नेट होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि मैंने आंसर की मिलाई तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आ रहे थे, बट मैं पेपर में नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। एक तो इस वजह से रुक गया। एक मेरा डीआई और मैथ
उसकी वजह से रुक गया सर। मेरा डीआई में एक भी क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि मेरा मैथ बहुत ही वीक है। तो अभी मैं मैथ के लिए रेगुलर आपकी क्लास से देख रही हूँ, डीआई भी सॉल्व कर रही हूँ सर। तो मैम अगर मेरे आप डीआई और मैथ हो जाए। जैसे आपने बोला आपका मैथ डीआई कमजोर है, तो आप उस चीज के लिए अब क्या करने वाले हो जिससे आपका मैथ और डीआई काफी अच्छा हो जाएगा? एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है? सर मैं रेशो और परसेंटेज की क्लासें कर रही हूँ आपकी, और साथ में डेली एक डीआई प्रैक्टिस कर रही हूँ। यस, ओके। सो मैम जैसा आपका नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो अब आपने जेआरएफ के लिए अभी आप ये तैयार होने वाले हो, तो आप एक चीज ये बताइए कि कौन सी किताब बेस्ट होती है स्टूडेंट के लिए फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर, जैसा आपका होम साइंस है, तो जो स्टूडेंट आपको भी देख रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि क्या एक जो बुक से पूरा सिलेबस हो जाता है या अलग अलग बुक आपको परचेस करना पड़ेगा दोनों पेपर के लिए? सर पेपर के लिए कोई भी बुक ये नहीं बोल सकते भी एक बुक से हो जाता है, एक बुक से कुछ नहीं होता सर। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने केवीएस मदान की बुक ले रखी है सर, और एक साहित्य पाठनी की बुक है मेरे पास सर। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं, उनसे ज़्यादा हेल्प हुई है सर। वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर के लिए बुक से पढ़ सकते हैं, अच्छा। और क्वेश्चन पेपर करने से ही हेल्प होती है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सोल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा करने चाहिए, उससे हेल्प होती है सर। यस। अब और मैम आप सेकंड पेपर होम साइंस। हम्म, नहीं, होम साइंस में कौन सी थी बुक आपके पास? सर होम साइंस की मेरे पास अलग अलग बुक है यूनिट वाइज, क्योंकि जो मेरी एमए और बीए की जो बुक है वो बुक मेरे पास है, मैंने उन्हीं से स्टडी की है। अच्छा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आकांक्षा मैम की क्लास से वो भी किए हैं डेली। अच्छा, तो मैम ये जैसे आप गांव से आते हो ना, और आप एक गर्ल्स हो, तो जो महिला होती है उनके घर में काफी काम होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काफी काम होते हैं आपका, तो आपने इस टाइम को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपको और भी काम करने होते हैं, स्टडी भी करनी होती है, क्लासेस भी करनी होती है, तो आपने इस पूरे टाइम को कैसे मैनेज किया है? सर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अच्छा। 4 बजे उठ जाती हूँ सर। 6 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं होता, और 6 बजे फिर थोड़ा बहुत काम होता है। 8 बजे मैं लाइब्रेरी आती हूँ सर। अच्छा। फिर 8 बजे से 6 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहती हूँ सर। फिर लाइब्रेरी से जाने के बाद रात को भी मैं 9 बजे से 12 बजे तक स्टडी करती हूँ सर। अच्छा, तो मैम जैसे आप एक बार मुझे बताइए कि फर्स्ट पेपर को कितने आवर की जरूरत होती है और सेकंड पेपर को कितनी आवर की यहाँ पर जरूरत होती है मैम? सर वही है, मतलब जितना पढ़ते हैं, मतलब मेरे ये था अभी मेरे को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना था डेली का, एक फर्स्ट पेपर का, एक वो मैं मॉक टेस्ट भी लगाती थी, और थोड़ा मैं रिवीजन भी कर लेती थी। बस रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन ही करना होता है सर। और जिसका स्ट्रोंग होता है उसको थोड़ा कम टाइम दे देते हैं, जो पेपर वीक होता है उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने होम साइंस को ज़्यादा दिया था। अभी मेरा जो हुआ है इसमें मैंने होम साइंस को कम और फर्स्ट पेपर को ज़्यादा टाइम दिया है सर। तो अपने होता है जो स्ट्रोंग होता है उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दे दो, जो स्ट्रोंग है उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, अपने हिसाब से ही हो जाता है सर। यस। तो मैम जब आप एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, तो आपका पूरा एग्जाम हुआ, जब पेपर सामने आता हमारी स्क्रीन पे, तो आपको जब कंफर्मेशन हो गया था कि हाँ यार इस बार मेरा हो जाएगा, या जब आंसर किया है जब आपको लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, या जब रिजल्ट सामने आया जब लगा कि हो जाएगा आपका, ये कब आपको फील हुआ? सर मैंने आंसर की मिलाई उसके बाद ही मुझे पता चला था अभी मेरा हो जाएगा। उससे पहले तो नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे ये नहीं था सर मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। मेरे को बहुत डर था, सब भी पूछ रहे थे आंसर की आ गई, तो मैंने मिलाई नहीं। मैंने सोचा पता नहीं मैंने क्या किया है, बहुत ही ऐसे नर्वस था सर। फिर मिलाने के बाद हाँ फिर हो गया, अभी अब तो हो जाएगा। और जब फाइनली रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, जब आपने देखा, तो फिर क्या माहौल था एक आपके परिवार के अंदर? बहुत अच्छा था सर। सभी मतलब बहुत खुश थे सर, मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश थी, और मेरी मम्मी मेरे पापा भी बहुत खुश थे सर, मेरे भाई भी बहुत खुश थे, मेरी बुआ और वो लोग भी बहुत खुश थे सर। सभी तरफ बहुत अच्छा माहौल था, और हमारे गांव में मैं सेकंड गर्ल हूँ जिसका नेट क्वालिफाई है सर। क्या बात है!
तो मैम जैसे आपने अभी परिवार की बात करी, तो जैसे आपने बोला कि आपके गाँव में आप सेकंड ऐसी गर्ल्स हो जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया। तो फैमिली का कितना सपोर्ट होता है आपके लिए? लाइक एक बार वो कन्फर्म कीजिए मैम। सब सपोर्ट होता है, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी मम्मी का तो बहुत ही ज़्यादा वो था सर, कुछ भी नहीं करवाते थे, सब कुछ बस पढ़ने के लिए ऑल टाइम पढ़ना, पढ़ना बस यही बोलते थे। कभी-कभी तो मेरे को ये होता था, भई इतना क्या पढ़ना? भई मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, घर में पढ़ती हूँ, सुबह भी, रात को, फिर भी मेरे को इतना क्यों बोलते हैं, पढ़ ले, पढ़ ले। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था सर सबका। यस, फैमिली का होता ही है। मैम आप जैसा आपने बोला कि अभी जून में एग्ज़ाम आने वाला है जेआरएफ का, और हरियाणा के अंदर असिस्टेंट ए प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपका क्या प्लानिंग है? क्या आपने ऐसा माइंडसेट किया हुआ है कि हाँ भाई जून में मेरे को जेआरएफ करना है और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? तो क्या थोड़ा-सा अपना जो प्लान आपने बना रखा है, एक बार वो प्लीज़ स्टूडेंट के साथ शेयर करें? सर वैसे जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसमें तो ओनली होम साइंस ही है, फर्स्ट पेपर वाला तो कोई है नहीं। तो मैं होम साइंस की तैयारी फुल कर रही हूँ और जेआरएफ के लिए मैं फर्स्ट पेपर के लिए आपकी वीडियो देख रही हूँ सर यूट्यूब से। आपकी वो पिछली मैराथन क्लासेस हैं वो भी देख रही हूँ सर। तो ये है अभी फर्स्ट पेपर में मेरा हो जाएगा। सेकंड पेपर मेरा अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा वो किया है। तो इस वजह से अब मैं सेकंड पेपर पर फोकस कर रही हूँ सर, क्योंकि दोनों एग्जाम मेरे सेकंड पेपर से हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर में ओनली सब्जेक्ट ही आएगा सर, तो इसलिए मेरा होम साइंस पे अभी ज़्यादा फोकस है सर, और फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपकी क्लासें देख रही हूँ सर। मैम आप अपने आप को 5 साल बाद या 3 साल बाद आपका एंड ऑफ द गोल क्या है? आपका सपना क्या है? आपको लाइफ में क्या करना है? सर मेरे को पीएचडी भी करनी है और मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, दोनों मेरे एम है सर। आपके एंड में। अब मैम एक चीज़, आप जो भी आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हो, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे अपने करियर के लिए? सर मैं तो यही कहूँगी भई पढ़ने से ही सब कुछ होता है। जितना हो सके दिन-रात मेहनत करो, पढ़ो, अपने घरवालों का नाम रोशन करो। एक मतलब आइडियल बनो समाज के लिए, अपने पेरेंट्स पेरेंट्स को भी गर्व हो कि भी ये हमारा बच्चा है, उसने ये कर दिया है। अपने भाई-बहन के लिए भी ये हो कि भी हाँ, हाँ, मेरी बहन ने ऐसे किया है, मेरे भाई ने ऐसे किया है। मतलब अगर लाइफ मिली है तो उसको एन्जॉय करो, पढ़ाई करो, अच्छे से मतलब यस। सो मैम सुमन, जैसे आपका नेट क्वालीफाई हुआ, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमें ऐसा जब हम लोग एक बार हमारा क्वालीफाई नहीं होता नेट एग्ज़ाम, तो दूसरी बार हमें माइंड में ये आता है कि यार क्या पता इस बार होगा या नहीं होगा। तो जब हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए मोटिवेट करने के लिए आपने क्या किया वहाँ पे? कि देन यू विल एनर्जी, आपको बिल्कुल था मोटिवेट कि हाँ यार इस बार तो मुझे करना है। तो वो मोटिवेशन कैसे आता है? क्योंकि अभी जब जैसे नेट का रिजल्ट आया, सभी लोग फेल हुए, काफ़ी लोग फेल हुए और वो लोग डीमोटिवेट हो गए। तो डीमोटिवेट से मोटिवेट होने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है एक नेट स्टूडेंट? यस मैम। तो थैंक यू सो मच। और एक लास्ट मैं आपसे क्वेरी करना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना क्या हार्ड होता है या नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पढ़ना तो सबको ही पड़ता है, बॉयज़ को भी पढ़ेंगे तो भी उनका होएगा, तो यही बात गर्ल की है, अभी पढ़कर ही गर्ल का होएगा। हाँ, थोड़ा ये है अभी फैमिली सपोर्ट लड़कों को ज़्यादा होती है, गर्ल्स को कम होती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे घरवाले मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है सर, सबका बहुत अच्छा सहयोग था और मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छा था सर। इस वजह से मेरा तो अच्छा था। पर वैसे होता है सर भी, मैंने देखा है अभी लड़कियों को घरवाले कम सपोर्ट करते हैं, यस। लड़कों को ज़्यादा करते हैं। यस। और जब बात आती है, जब आपकी उम्र 26-24 साल हो गई हो, फिर जाके आप बोलते हो कि हाँ मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स फैमिली, मुझे ऐसा लगता है हम लोग इंडिया कितना भी ग्रो कर जाए, फिर भी आज की गर्ल्स फैमिली वाले ये सोचते हैं कि हाँ हो गया तेरा एमए हो गया है, अब जो भी फॉर्म आया तो अपने ही मतलब अपने अकॉर्डिंग कोचिंग कर लिया, जो भी कर लिया। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम लोग एज ए कस्टमर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट से, तो उनका यही आता है कि सर में हमें हमारी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। ठीक है? तो मैं वही सबसे बोलना चाहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक फेलियर आपके सामने आया है तो ज़रूरी नहीं कि आप फेल ही होंगे आगे भी। आप दोबारा ट्राई करें, या फैमिली वाले ये सोचते हैं ना कि एक बार हो गया, हाँ भाई तेरा नहीं हुआ तो काम खत्म।
तो गलत है। फेलियर जरूरी होता है सक्सेस के लिए, फेलियर से ही आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो मैं सभी मॉम डैड से ये बोलूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मौके दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मौका होगा जब वो आपका गर्व से आपका सीना चौड़ा करेंगे एंड दे विल फील प्राउड टू अस। तो सुमन मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया और आई होप आपके इस वीडियो से बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी मैम। थैंक यू मैम।